नमस्कार साथियों यदि आपको किसी प्रॉपर्टी से जबरन हटा दिया जाता है, ठीक है, और कब्जा संबंधी विवाद है आपका, ठीक है, आपको निकाल दिया, आपके हाथ से चली गई, तो उस प्रॉपर्टी को वापस कैसे ले सकते हैं आप, ठीक है, किस धारा में जाएं, क्या प्रोविजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा साथियों कि वैसे कब्जा हटाने के लिए, जमीन संबंधी विवाद के लिए कई एक अलग अलग सेक्शंस में हैं, ठीक है। तो अगर आपका एडवोकेट सेक्शन में गलत बात दायर करता है, गलत सेक्शन में चला जाता है, तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। अब थोड़ा मैं उदाहरण दे दूं कि किन किन कब्जाओं के लिए कौन कौन से सेक्शंस में जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 6 के बारे में, जो कि अगर निकाल दिया गया है, आपको कब्जे से कोई जमीन छीन ली है, तो आप वापस उस पर कब्जा ले सकते हैं, चाहे आप किराएदार हो, चाहे लीज पे हो, चाहे मकान मालिक हो, ठीक है। देखिए साथियों, कई टाइप के कब्जे होते हैं। जैसे मान लीजिए, हो सकता है अवैध कब्जा संबंधी विवाद ऐसा हो कि मान लीजिए जो आपकी पड़ोस जमीन वाला है वो क्लेम कर रहा है कि नहीं, हमारी जमीन वहां तक है, तो ये सीमा संबंधी विवाद हो गया, ये सेक्शन 24 में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई मकान है, कोई 10 साल से रह रहा है, ठीक है ना, तो वो एक अलग मैटर है, वो टाइटल सूट का मैटर हो गया है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपकी जमीन पे कोई रह रहा है, आपको कब्जा लेना है, तो सूट फॉर पोजीशन। अब अगर मान लीजिए, मैं यहां पे बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए एक सेक्शन और है कि अगर मान लीजिए कोई जबरन दबंगई से वहां पे आपको तुरंत हटा के फेंक रहा है, लड़ाई मारपीट करके, तो एक अलग सेक्शन सीआरपीसी 145 और बीएनएसएस सेक्शन 164, उसमें जाना पड़ेगा। अब अगर आपका एडवोकेट गलत चला जाता है तो पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद होगा। फैमिली मैटर है तो 116 117 सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप लीगल कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, हम आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के बारे में। मैंने आपको बताया था ये कब काम में आएगा, जब आपके मान लीजिए कोई पोजीशन में कोई चीज थी, आपको वहां से निकाल दिया हो, ठीक है। मान लीजिए आप किराएदार हों, या मान लीजिए आप लीज पे लिए हों, या मान लीजिए आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, आपका टाइटल, मान लीजिए आप मकान मालिक हैं, ठीक है, आपको हटा दिया गया हो, तो कब्जा लेने के लिए, फिर से उस संपत्ति वापस लेने के लिए आप सेक्शन 6 में आए। अब सेक्शन 6 प्रोविजन क्या क्या कर रहा है वो आप जान लीजिए। सेक्शन 6 में आएंगे तो, लेकिन किन किन कंडीशन में आएंगे, कब नहीं आप केस कर पाएंगे, वो जान लेना बेहद जरूरी है, ठीक है साथियों। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 क्या कहता है, यहां पे देखिए हिंदी में जो भी है भाई, हमारे टॉपिक हिंदी में होते हैं, ठीक है ना। आप चाहे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपए में, तो जो भी कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह और आपके कमेंट्स वगैरह की रिप्लाई अच्छे से मिल जाएगी, स्पेशल मेंबर बन जाएंगे आप, ठीक है, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक। सेक्शन 6, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। स्थावर संपत्ति कौन सी होती है, यानी कि अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी से आपको बेकब्जा कर दिया है, किसी ने निकाल के फेंक दिया है बाहर, ठीक है ना, तो आप केस ला सकते हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा वाद लाया जा सकता है। अब मान लीजिए उस संपत्ति पे आप मालिक हो, आपको हटा दिया, या मान लीजिए उस संपत्ति पर आपके किराएदार रह रहे हो, किराएदार को हटा दिया, किराएदार को हटा दिया यानी कि आपने किराएदार बसाया था, हटा दिया, तो भाई आप फिर आप ला सकते हैं, क्योंकि भाई आपकी तो प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समयक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया है, तो वह, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा हो, माध्यम किराएदार के माध्यम से हो सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार वगैरह कोई रहा, उसके व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए जो वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्तरण कर सकेगा। 2, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इस धारा के अधीन कोई वाद यानी कि कोई भी केस कब लाया जा सकेगा, बेकब्जा किए जाने की तारीख 6 माह के पश्चात नहीं ला सकते हो। अगर मान लीजिए आपको बेकब्जा किया है उस संपत्ति से, तो 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर आप कोर्ट में आ जाइए, अपना केस फाइल कर दीजिए, वरना वहां पे नहीं आ सकते आप, ठीक है, इस धारा का लाभ नहीं ले सकते। अब आप कहोगे सर तो क्या ऐसे प्रॉपर्टी चलेगी, नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 है उसके लिए, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सबसेक्शन 2B,
एक चीज और, यदि मान लीजिए आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं, ठीक है ना। बी क्या कह रहा है, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकेगा। अगर मान लीजिए सरकारी जमीन पे आप हो भाई, ठीक है, ग्राम सभा या अन्य किसी आरक्षित जमीन पे, तब आपको हटाया जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तीसरा क्या है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी, यानी कि इसमें अगर जो आदेश मान लीजिए डिक्री, आदेश या डिक्री दे दिया, उसकी न तो अपील कर सकते और ना ही ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ठीक है। इस आदेश में यह भी नहीं होगा भाई, ये स्पष्ट प्रोविजन किया गया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। चौथा क्या है कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक टाइटल स्थापित करने के लिए, हक टाइटल स्थापित करने के लिए वाद लाने से उसको कब्जे का प्रत्युत्तरकरण करने से वर्जित, यानी कि रोकती नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सेक्शन 6 का तो मैंने बता दिया, सेक्शन 5 भी आप जान लीजिए। सेक्शन 6 एक अलग हटके है। सेक्शन 6 क्या है, मान लीजिए प्रॉपर्टी से आपको निकाल दिया है तब, ठीक है ना, फिर चाहे वो किराएदार, एग्रीमेंट, लीज या मकान मालिक, कुछ भी हो आप, ठीक है, केस ला सकते वापस कब्जा लेने के लिए, ठीक है। अब साथियों, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति 10 साल से आपकी प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो आप इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो गया। फिर आप जाएंगे सेक्शन 5 में, ठीक है ना, कि भाई वो व्यक्ति जो है वो हमारी जमीन पे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी के इलीगल तरीके से रह रहा है, ठीक है, और आप जो है भाई उसके लिए जो भी मान लीजिए एविडेंसेस वगैरह हैं, जो भी मान लीजिए टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, वो कोर्ट में आप प्रूफ देके फिर जो है 12 साल के अंदर, एक बात ध्यान रहना चाहिए, सेक्शन 5 में भी आप 12 साल के अंदर ही जा सकते, 12 साल से अधिक ना हो, क्योंकि देखिए साथियों ऐसा होता है कि लिमिटेशन एक्ट में एक टाइम बाउंडेशन पीरियड है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए 15 साल बाद जा रहे हैं, ठीक है। टाइटल सूट के लिए आप 12 साल के अंदर जाइए। अगर मान लीजिए कोई मकान किसी के कब्जे में है, 10 साल से है, ठीक है, कब्जे में है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसका असली ओनर हूं, तो फिर सेक्शन 5 में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साथियों इसी के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि भाई जब भी आपका कब्जा संबंधी या जमीन संबंधी विवाद हो, तो आप सही से उसे सही एडवोकेट से जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने गलत किसी उसमें डाल दिया सेक्शन में, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और सेक्शन 6 की तरह एक सेक्शन और भी है, सेक्शन 145 सीआरपीसी, मैंने आपको बताया भी होगा 145 है, ठीक है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मान लीजिए आपको खदेड़ दिया है प्रॉपर्टी से, तो 145 में भी आप जा सकते, एसडीएम की मदद ले सकते। ये जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया की जाती है और जल्दी प्रक्रिया हो जाती है।